वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। वो है मैक्लॉरिन सीरीज। मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांसन। मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांसन ये क्या होता है? जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि व्हाट इज़ अ एक्सपैंड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो आप क्या बोलेंगे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ अ एक्सपांसिएशन ऑफ ए प्लस बी होल टू द पावर 7, तो ये जनरली किसी को याद नहीं रहता। ठीक है, तो उस समय अपन क्या करते हैं? बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से इसको बनाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से इसको अपन सॉल्व करते हैं। आप क्लास 11th में पढ़े होंगे बाइनोमियल थ्योरम। ये जैसे a प्लस बी होल टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर n प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 b प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल a टू द पावर n माइनस 3 b टू द पावर 3 एंड सो ऑन। ऐसा अपन बाइनोमियल थ्योरम से इस टाइप के अलजेब्रिकल जो एक्सप्रेशन रहते थे उसका एक्सपांसिएशन निकालते थे। तो अलजेब्रिकल जो नोटेशन है उसका एक्सपांसिएशन निकालने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम, है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम जो अलजेब्रिकल एक्सपांसिएशन है उसको अपन करते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी एक्सपांसिएशन अपने को याद रहे, सभी एक्सपांसन अपने को याद रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। a प्लस बी टू द पावर 8 कहीं ज़रूरत पड़ जाए, a प्लस बी टू द पावर 5 का कहीं ज़रूरत पड़ जाए, तो उस समय अपन बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हमारे पास मान लीजिए कि कहीं साइन x का एक्सपांसन का ज़रूरत पड़ गया, या कॉस x के एक्सपांसन का ज़रूरत पड़ गया, या log 1 प्लस x का एक्सपांसन का ज़रूरत पड़ गया, या e टू द पावर x या 2x का ज़रूरत पड़ गया, तो उस समय अपन इसका एक्सपांसन कैसे करते हैं? तो मैक्लॉरिन थ्योरम होता है, मैक्लॉरिन सीरीज से अपन इसका एक्सपांसन निकाल सकते हैं। मैक्लॉरिन सीरीज क्या करता है? जो टिग्नोमेट्रिकल है, लॉगरिथमिक सीरीज है, एक्सपोनेंशियल सीरीज है, उसका एक्सपांसन निकालने के लिए काम आता है मैक्लॉरिन सीरीज, है ना। तो मैक्लॉरिन सीरीज की सहायता से हम इसका एक्सपांसन निकालेंगे, ये सभी टिग्नोमेट्रिकल, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल सीरीज का। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। जब अपने को नोटेशन में अलजेब्रिकल साइन दिया रहता है तो अलजेब्रिकल साइन से जो एक्सपांसिएशन करते हैं उस समय अपन बाइनोमियल थ्योरम का हेल्प लेते हैं। जब अपने को टिग्नोमेट्रिकल, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल सीरीज का एक्सपांसन करना हो तो उस समय अपने को मैक्लॉरिन सीरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो अपन देखेंगे कि मैक्लॉरिन सीरीज क्या होता है और इसके हेल्प से अपन इसका एक्सपांसन कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए मैक्लॉरिन सीरीज क्या होता है। हमारे पास जो मैक्लॉरिन सीरीज है या जो मैक्लॉरिन थ्योरम है वो ऐसा है। इसका जो फॉर्मूला है f(x) इज इक्वल्स टू f0 प्लस x f'0 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f"0 प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल f"0 प्लस x टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल f40 प्लस x टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल f50 एंड सो ऑन। इसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी सीरीज़ जो किसी भी फंक्शन का, चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन हो, चाहे टिग्नोमेट्रिकल हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उसका अपन एक्सपांसिएशन कर सकते हैं। मैक्लॉरिन सीरीज से जब भी एक्सपांसन अपन करते हैं तो उस समय लेबनिज थ्योरम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लास्ट वीडियो में मैंने लेबनिज थ्योरम को डिटेल्स बताया है, आप उस वीडियो को पहले देख लेंगे। लेबनिज थ्योरम की सहायता से भी मैक्लॉरिन सीरीज निकाला जाता है। इसका एक फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, f(x) की जगह में आप y लिख सकते हैं। y इज इक्वल्स टू y0 प्लस x y10 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल y20 प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल y30 प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल y40 प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल y50 एंड सो ऑन। अक्सर
ये दो फॉर्मूलेस का अपन यूज़ करते हैं। ये जब भी लेबनिज़ थ्योरम का अपन यूज़ करते हैं तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ जो सिंपल फंक्शन है जिसका एक्सपांसेशन बहुत सिंपल वे में निकाला जाता है तो उस समय ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। दोनों फॉर्मूले का मीन्स एक ही है ना। तो देखिए इसके ऊपर से मैं एक आध तो आपको एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन एक्सपांड साइन एक्स बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम। साइन एक्स का एक्सपांसन करना है मैक्लॉरिन्स थ्योरम से। ये ऑप्शनल है, आपको दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है। एक्सपांड साइन एक्स भी लिखेगा, फिर भी आपको मैक्लॉरिन सीरीज से इसका एक्सपांसेशन करना है। इसका एक्सपांसन मैक्लॉरिन सीरीज से ही होगा, ठीक है। ये कभी कभी लिखा रहता है, कभी कभी लिखा भी नहीं रहता है। तो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांसन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस, ये फॉर्मूला है। तो अपन क्या करते हैं, जिसका भी एक्सपांसन निकालना है उसको अपन एफ एक्स मान लेते हैं। इसका जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो जिसका भी अपने को एक्सपांसन निकालना है, जैसे साइन एक्स का एक्सपांसन निकालना है तो इसको अपन एफ एक्स मान लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। फिर इसको, इस फंक्शन को 4-5 बार, एटलीस्ट 5 टाइम्स तक आपको डिफ्रेंशिएट कर लेना चाहिए। इसको 5 टाइम्स तक अपन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये एफ डैश एक्स क्यों 5 टाइम तक डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि आपको देखिए यहाँ F0, F डैश 0, F डबल डैश 0, F ट्रिपल डैश 0, F4 0, F5 0, ये सब की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये एक बार डिफ्रेंशिएट, 2 बार डिफ्रेंशिएट, 3 बार डिफ्रेंशिएट, 4 बार, 5 बार, कम से कम 5 टाइम्स तक जो भी फंक्शन जिसका भी एक्सपांसन आपको करना है उसको 5 टाइम तक आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। जैसे साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। फिर F डबल डैश एक्स निकालेंगे तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स। फिर F4 एक्स निकालेंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का साइन एक्स। माइनस साइन एक्स होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। F5 एक्स निकालेंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स। इस टाइप से आप 5-6 टाइम्स 7 टाइम्स तक डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, F0 चाहिए, है ना। F0 चाहिए तो F0 कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 0 रख दीजिए। जैसे यहाँ पास देखिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं 0 रख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, F0। F0 इज इक्वल्स टू साइन 0, है ना। यहाँ x है तो 0 हो गया, साइन 0 का मान 0 हो गया। यहाँ भी x बराबर 0 रख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, F डैश 0। F डैश 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितना हो गई, 1। यहाँ भी x बराबर 0 रख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, F डबल डैश 0। F डबल डैश 0 का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 0, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ भी x बराबर 0 रख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, F ट्रिपल डैश 0, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 0, तो ये क्या हो जाएगा, -1। यहाँ भी x बराबर 0 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, F4 0, तो F4 0 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन 0। साइन 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 0। यहाँ भी x बराबर 0 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, F5 0। F5 0 का मान क्या हो जाएगा, कॉस 0। कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। और ये जितनी भी वैल्यूज़ निकली है आप इसको मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांसन फार्मूला में पुटअप कर दीजिए, ठीक है। बाय मैक्लॉरिन फार्मूला, बाय मैक्लॉरिन फार्मूला। आप फिर से एग्ज़ाम में मैक्लॉरिन सीरीज़ को लिखेंगे, इस सीरीज़ को लिखेंगे। सपोज़ कीजिए इसके बाद मैंने ये लिखा, बाय मैक्लॉरिन सीरीज़, ये लिखा। अब एफ एक्स में आपको किसका एक्सपांसन करना था, साइन एक्स का, तो ये हो गया साइन एक्स, ठीक है। F0 की जगह में क्या आया, 0 प्लस एक्स। F डैश 0 की जगह में कितना आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। F डबल डैश 0 की जगह में कितना आया, 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। F ट्रिपल डैश 0 की जगह में कितना आया, -1 प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल। F4 0 की जगह में कितना आया, 0 प्लस ये एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल। F5 0 की जगह में कितना आया, 1, तो ये 1 रख दिए। तो साइन एक्स का जो
एक्सपांसन है वो क्या हुआ, साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये तो जीरो को लिखना नहीं है, जीरो को लिखना नहीं है, जीरो को लिखना नहीं है, एक्स माइनस, ये माइनस हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसा आएगा साइन एक्स का एक्सपांशन ऐसा मिलेगा आपको। ये मैक्लॉरिन सीरीज की सहायता से हम ऐसा एक्सपांशन करते हैं, ठीक है। तो ये मैं बहुत इजी क्वेश्चन लेकर के आपको बताया था, केवल मेरे को मैक्लॉरिन सीरीज आपको समझाना था, तो मैं बहुत इजी क्वेश्चन लेकर के आपको मैक्लॉरिन सीरीज समझाया। इसमें से 2-3 प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जिसमें अपन कभी कभी इसमें लेबनिज थ्योरम का यूज़ करके एन टर्म निकालते हैं, कभी वाई मान सपोज करके, जब भी अपने को डिफ्रेंसिएशन हार्ड हो जाता है, जैसे इसको 5 टाइम एटलीस्ट 5 टाइम तक डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। मान लीजिए कि डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा लेंदी हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो उस समय अपन ना उसको वाई के फॉर्म में निकालते हैं। कैसे निकालते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें मैं वाई वाले 2-3 प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। मेरे ख्याल से ये मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांसन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसका फॉर्मूला और इसके क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।